नमो बुद्धाय महंते जी। जी, मेरा प्रश्न सती पठान के ऊपर है। एक्चुअली ध्यान में जैसे लगता है कि सारा मतलब जो हम क्रम से चल रहे हैं, ये संवेदना और श्वास, इसी पे मतलब पूरा ध्यान कर रहे हैं। शील मतलब शील के बाद समाधि और प्रज्ञा। तो सती पठान का जैसे कायानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और चित्तानुपश्यना, इसका मतलब बाइफरकेशन कैसे हम्म, कर सकते हैं? ध्यान मतलब इसका सही अर्थ कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। कैसा है उपासक? जो विपස්සना है चारों प्रस्थान जिस क्रम से कर रहे हैं भी कर सकते हैं, जैसे गोयनका गुरु जी ने क्रम से भी कर सकते हैं। अब अन्यथा सतिपट्ठान में कायानुपස්සना के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं एक एक करके। आप किसी भी एक क्रम को उठाकर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो करेंगे तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बस उनको वेदना आदि को देखते हुए आगे बढ़ना है करके। सभी में जैसे अनंत लक्षण जो चीज है उस अनात्म उस अनित्य की साधना का अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब ही सतिपट्ठान का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आप आनापान सति कर रहे हैं या फिर अशुभ की साधना कर रहे हैं, या अशुभ की साधना करना सेपरेटली बैठ गए ध्यान के लिए, मैं आज अशुभ की साधना करूंगा, इस शरीर के भीतर होने वाली 32 प्रकार की गंदगी के ऊपर चिंतन करूंगा, ये चिंतन करना भी सतिपट्ठान का अभ्यास है। उसके बाद में कोई व्यक्ति यदि चिंतन करे कि मैं चार आर्य सत्य पर चिंतन करूंगा, कि भगवान ने चार आर्य सत्य बताए, और एक एक आर्य सत्य का चिंतन करे कि कैसे कैसे हैं, ये भी धर्म की साधना ही होगी। चार आर्य सत्य का चिंतन हमें धीरे धीरे बोध की ओर लेकर जाता है। जैसे चार आर्य सत्य भगवान ने बताए हैं, ये चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य है। ये दुख आर्य सत्य क्या है? तो जन्म दुखदाई है। तो जहां जहां जन्म लेते हैं वहां वहां पुनः ये संसार का सारा बंधन उत्पन्न होता है, जरा व्याधि मरण आदि सारी चीजें आते हैं, इसीलिए ये भी दुख है। इसका चिंतन कर, ऐसे एक एक करते करते आर्य अष्टांगिक मार्ग तक चिंतन करना, ये चार आर्य सत्य के ऊपर ध्यान साधना हो गई। ये भी कर सकते हैं। तो जितने भी प्रकार का ध्यान बता रहे हैं वो सारा ही सतिपट्ठान का भाग है। आप जैसी सरलता से प्रगुण करेंगे उतना आपको सहायता होते जाए। ठीक। वंदनामी मंदिर जी। सुखी हो मंगल। मेरा प्रश्न यह है कि कल लाइक यश बंते जी ने एक महाप्रजापति गौतमी जी के हम्म, ऊपर एक दिया था, मतलब लेक्चर था वो। उसमें उन्होंने बताया कि दो टाइप के निर्वाण होते हैं। फर्स्ट इज वो जो राग द्वेष मोह है ना, फर्स्ट वाला वो होता है जब वो मतलब व्हेन वी सउपाधि इरेडिकेट से दो। अनुपाधि से ऐसे करके निर्वाण, स हाँ उपाधि से हाँ अनुपाधि से निर्वाण जो बोलते भाई ना। हाँ हाँ हाँ। जो हम्म, सेकंड था, जो वो हम्म, था पंचस्कंद पे, राइट। पंच उपादाना स्कंद पे। ठीक है। हम्म। तो फिर मतलब वो पंच उपादान स्कंदों को फिर नष्ट करते हैं क्या कैसा? सेकंड निर्वाण में? नहीं, दोनों ही निर्वाण में समान भाव है। एक सउपाधि से, स उपाधि से यानी जीवन के बंधन से मुक्त हो गए, परंतु ये शरीर अभी बचा हुआ है ना। यस। तो ये शरीर जो चल रहा है, तो अरहंत भिक्षु जब जिंदा है, अरहंत हो गया है पर अभी जीवित है, इस शरीर से बना है, तो सब उपाधि से निर्वाण हो जाता है वो, कि निर्वाण को प्राप्त हो गया है, अरहंत हो गया है, अरहंत हो गया है। अब उसको केवल इस शरीर का आगे बढ़ना बाकी है। जिस दिन खत्म हो जाएगा तो परिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद में जो आता है अनुपाधि से, यानी अवशेष स्वरूप से कुछ भी नहीं बचता। जिस क्षण ये शरीर आदि सब छूट, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो अनुपाधि से, यानी अभी कुछ अवशेष नहीं बचा है, कुछ भी अवशेष नहीं है, ऐसा निर्वाण। तो वो निर्वाण परिनिर्वाण के साथ ही होता है। तो ये दो निर्वाण के भेद है उसमें बस। और एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट ओनली। सो जो मतलब प्रीवियसली जो निर्वाण मिलता है जो फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें जो हम पंच उपादान स्कंद बोलते हैं, राइट। तो वो उपादान निकल जाता है क्या फिर फर्स्ट निर्वाणा में? नहीं, नहीं, उपादान का जैसे हमारा जो है राग का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है उसमें। जैसे हम्म रूप है, तो रूप को देख तो रहा है वो भिक्षु भी, पर इस रूप के प्रति जो राग है ना, जो कामोपसंहिता जो करके कहा हम्म गया है, राग वाले भाव, ये राग हट जाता है। जैसे
आप कुछ जैसे भगवान बुद्ध जी कुछ खा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध जी खाते समय और हम खाते समय अंतर है कि नहीं? हम खाते हैं उसका टेस्ट लेकर और इच्छा करके खाते हैं, तो हमारे जो है वो राग, रस राग संवेदी है हमारी जीवा। रस राग संवेदी, रस को चख रहे पर राग के साथ चख रहे। उनमें जो है, भगवान में जो है, वो केवल रस संवेदी है, केवल टेस्ट कर रहा है बस, उसमें राग नहीं जागता। तो ये जो है पंच उपादान स्कंध यानी शरीर का अवशेष रहने तक है। अब इसको आगे जन्म के लिए जो उपादान होना है वो खत्म हो जाता है उसका। ओके। इतना ही है बस उसमें। ठीक। थैंक ठीक। सुखिया।